हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा जादव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज एक ऐसे लाइफस्टाइल डिसीज़ के बारे में मैं बताने वाली हूँ जिससे 10% वुमेन इन द वर्ल्ड सफ़र कर रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पीसीओएस और पीसीओडी के बारे में। तो पीसीओडी और पीसीओएस क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसको हम क्या होम रेमेडीज़ लेके ठीक कर सकते हैं और क्या डाइट ले सकते हैं, ये सब बताने वाली हूँ मैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, पीसीओडी और पीसीएस एक ऐसे कंडीशन है जिसमें वुमेन की ओवरी अफेक्ट करती है। तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो कि प्रोड्यूस करता है फीमेल और मेल हार्मोन दोनों को, जैसे कि फीमेल हार्मोन हो गया है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, और जो मेल हार्मोन होता है उसे हम एंड्रोजन बोलते हैं। तो जो फीमेल हार्मोन होते हैं वो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। तो इस केस में क्या होता है, पीसीओडी में मेल हार्मोन्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है, यानी एंड्रोजन लेवल बढ़ जाता है, जिससे हम अपने पीरियड्स को स्किप करने लग जाते हैं। तो ऑलमोस्ट 10% ऑफ वुमेन इन द वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी। इन कंपेयर टू पीसीओडी, वुमेन विद पीसीओएस प्रोड्यूस हायर देन नॉर्मल अमाउंट ऑफ मेल हार्मोन्स। कई केसेस में पीसीओएस में डायबिटीज़, इनफर्टिलिटीज़ भी होने के चांसेस हो जाते हैं। अब क्या कॉजेज़ हैं पीसीओडी पीसीओएस के? लाइफस्टाइल हमारी अनहेल्दी हो गई है, जंक फूड इंक्लूड हो गया है, लेसर फिजिकल एक्टिविटी हो गई है और स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। इन सब की वजह से हमें ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते जा रहे हैं। क्या साइंस देखने को मिलेंगे अगर आपको पीसीओडी पीसीएस हो जाता है? तो नंबर 1, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी। नंबर 2, आप स्किप कर जाएंगे अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल। नंबर 3, आपको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो जाएगी हैवी। और नंबर 4, आपको हेयर ग्रोथ हो सकती है फेस में, बॉडी में, बैक में, बेली में, चेस्ट में। उसके बाद आपको एक्ने होने लगेगा फेस पे, चेस्ट पे या फिर अपर बैक एरिया पे। आपका वेट बढ़ जाएगा, हेयर लॉस होने लगेगा, हेयर थिनिंग होने लगेगी, स्किन डार्कनिंग होने लगेगी आपको नेक के अराउंड। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो आपको दिखेंगे पीसीओडी पीसीएस में। अब हमें क्या करना चाहिए जिससे हम इस अपने वेट को बाय बाय बोल सकते हैं और पीसीओडी पीसीएस को मैनेज कर सकते हैं? तो नंबर 1, आपको फिजिकल एक्सरसाइज अपनी डेली रूटीन में ऐड करनी है, आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। नंबर 2, आपको फिजिकल के साथ साथ मेंटल एक्सरसाइज भी करनी है, जैसे कि योगा, प्राणायाम या फिर मेडिटेशन, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा और आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है वो भी बैलेंस होने लगेगी। नंबर 3, अब आपको डाइट में से क्या क्या चीज़ें निकालनी है, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड का आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, पैक्ड फूड का, प्रिजर्वेटिव्स का जो कि उसमें डले होते हैं वो बिल्कुल अवॉइड करने हैं। आपको ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी है, जैसे कि मैदा या रिफाइंड चीज़ें नहीं लेनी। आपको शुगर बहुत कम कर देना है, शुगर का इंटेक, डेयरी प्रोडक्ट्स का इंटेक कम करना है, सोया प्रोडक्ट्स का इंटेक कम करना है आपको। अब मैं कुछ फूड आइटम्स बताऊंगी जो कि आपको इंक्लूड करने हैं अपनी डाइट में। नंबर 1, नेचुरल चीज़ें आपको खानी है, यानी घर पे बनी हुई नेचुरल चीज़ें खानी है, अनप्रोसेस्ड चीज़ें खानी है। नंबर 2, आपको हाई फाइबर फूड आइटम्स आपको इंक्लूड करने हैं, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रेन्स में ओट्स, किनोया, ब्राउन राइस वगैरह हो गए। तो ये सारी चीज़ें आप। नंबर 3, आपको डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यूज़ करनी चाहिए अपनी वेजिटेबल्स में, जैसे कि स्पाइनच हो गया या फिर मस्टर्ड लीव्स हो गए। उसको रॉ फॉर्म में नहीं लेना है, उसको बॉईल या फिर कुक करके लेना है आपको। उसके बाद आपको रेड फ्रूट्स ले सकते हैं, जिसमें रेड ग्रेप्स हो गए या फिर चेरी हो गई। उसके बाद आपको एप्पल यूज़ करना है जो कि पीसीओडी में के लिए बहुत अच्छा है, प्लस उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो है। फिर आपको बीन्स या लेंटिल्स यूज़ करने हैं, मतलब दालें, सूप के फॉर्म में भी ले सकते हैं आप, और या फिर ब्राउन राइस के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। उसके बाद आपको नट्स यूज़ करने हैं, जिसमें वॉलनट्स हो गए और आलमंड्स हो गए, पिस्ताचियो वगैरह हो गए। फिर आपकी आती है डार्क चॉकलेट, जो कि हमें बहुत ही मॉडरेट अमाउंट में खानी है। उसके बाद आप स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, जिसमें सिनेमन और टर्मरिक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है आपके पीसीओडी और पीसीओएस के लिए। फिर आपको हेल्दी फैट यूज़ करना है, यानी ऑयल आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं ये आपको बहुत ही ध्यान में रखना है, जैसे कि आपको राइस ब्रैन ऑयल, ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल यूज़ करना चाहिए। अब मैं 5 ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ आपको जिसको आपको अपने डाइट में ऐड करना ही है, जो आपके पीसीओडी और पीसीएस को मैनेज करेगा। नंबर 1, आपको फेनुग्रीक सीड्स का यूज़ करना है, जिसको आप ओवरनाइट सोक करके सुबह मॉर्निंग में ले सकते हैं। नंबर 2, आपको सिनेमन का यूज़ करना है, आप उसको योगर्ट में, स्मूदीज़ में या फिर एज अ टी आप उसको ले सकते हैं। नंबर 3, आपको हनी का यूज़ करना है, आप सुबह ल्यूकवार्म वाटर में हनी और लेमन डाल के ले सकते हैं। आपकी शुगर क्रेविंग्स भी कम होंगी, प्लस आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेंगी। उसके बाद आपको आंवला का यूज़ करना है, आंवला जूस का। उसके बाद आपको फ्लैक्स सीड्स का यूज़ करना है, ओमेगा 3, 6 एंड फाइबर रिच है, जो कि और आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को भी बैलेंस करेगा। तो ये कुछ टिप्स थे, ये कुछ होम रेमेडीज़ थी, और अपने डाइट में आप ये इंक्लूड करके आप अपने पीसीओडी और पीसीओएस को मैनेज कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको लग रहा है कि इससे आपका क्योर नहीं हो पा रहा है, तो मैं अपने क्लाइंट्स को
ये देती हूँ, जिसको आप इसकी इतने बेस्ट रिज़ल्ट है। आपको 15 से 21 डेज़ में तो रिज़ल्ट बिल्कुल दिख जाएंगे और 1 महीने में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा दिखेगा, जिसमें 30 कैप्सूल्स है और सिरप है। अगर आपको ये लेना है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, आपको मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। मैं अपने क्लाइंट्स को यही देती हूँ। और इस पीसीओडी और पीसीओएस के अलावा अगर आप क्रैम्प्स होते हों, आपको खून की कमी हो, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्टर्बेंस हो, या फिर आपके हाथ और पैरों में जलन होती हो, पेट में दर्द होता हो पीरियड्स के दौरान, तो ये कई चीज़ें, इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।